परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। इस सुंदर सा समय के लिए हम परमेश्वर को अधिक अधिक धन्यवाद देते हैं। प्रभु के बच्चों, आज एक विषय पर हम आपके बीच में लेकर आना चाहते हैं कि परमेश्वर के बच्चे लोग पाप करते तो कैसे करते हैं। क्योंकि पाप का विषय अगर कहने जाए, सर्वसाधारण सभी जगह पाप का विषय लोग आसानी से बोलते हैं, लेकिन जब पाप का विषय प्रभु के बच्चों के संबंधित बोला जाता है, वो बहुत ख्याल से बोला जाता है। आइए हम देखते हैं परमेश्वर के बच्चे पाप कैसे करते हैं। व्यवस्था विवरण 23वां अध्याय उसका 21वां वचन, द बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी चैप्टर 23 वर्स नंबर 21। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसके पूरी करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। मसीह जीवन करके बोलते समय शर्तों से भरा हुआ जीवन है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम मन्नत को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग मन्नत पूरा करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अगला महीना करेंगे। परमेश्वर वो मांगता हुआ सभी चीज पूरा करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी काम मिला तो पहला तनख्वाह मैं परमेश्वर के लिए दे दूंगा, ये एक मन्नत है। लेकिन जब काम प्रभु दिला दिया तो उसे पूरा करते समय विलंब करते हैं। बोलते हैं परमेश्वर आपको पता है कि मैं कर्ज लिया हूं, उनको नहीं दिया तो बड़ा मुश्किल है, मेरी ये जरूरतें हैं, प्रभु जी थोड़ा थोड़ा करके आपको दे दूंगा। विलंब करना, बाइबल कहता है तू पापी ठहरेगा। जरा सोच कर देखे, हमने कहीं ऐसा गलती तो नहीं किया हो। वो हमारे लिए गलती है, लेकिन बाइबल कहता है तू पापी ठहरेगा। दूसरा वह प्रभु का वचन हमसे यह बताता है कि व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय उसका 9वां वचन, द बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी चैप्टर 15 वर्स नंबर 9। सचेत रहे कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता न समाये कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे तो यह तेरे लिए पापी ठहरेगा। तो परमेश्वर हमें एक रास्ता बताते हैं कि हम कैसे बचे। विश्वासी होने के बावजूद भले हम चोरी नहीं करते होंगे, हम बड़े बड़े पापों से दूर रहेंगे, लेकिन बाइबल कहता है यदि तू किसी दरिद्र भाई की ओर क्रूर करता है, यानी कि दरिद्रता को आप देखने के बाद भी उस दरिद्र भाई पर आपको दया नहीं आती और वह तेरे विरुद्ध प्रार्थना किया, समझ लीजिए, याद रखना आप पापी ठहर गए। इसलिए बाइबल बार बार हमें ये बताता है दरिद्र को हम देना है कुछ। कभी आपके सामने दरिद्र लोग आए, मुट्ठी बंद ना करना, पापी ठहरोगे। नंबर 3, एक व्यक्ति पापी, एक विश्वासी कैसा पाप करता है। नंबर 3, व्यवस्था विवरण 24वां अध्याय उसका 15वां वचन, बाइबल कहता है कि एक व्यक्ति अगर मजदूर करे, पढ़ते हैं वचन, यह जानकर कि वह दिन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता है, मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तो उसकी मजदूरी देना, ऐसा ना हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। मजदूरी करने वाला एक मजदूर, यदि वो अपनी जीवन में मजदूरी किया है, उसका तनख्वाह देना है। मजदूरी का मजदूर नहीं दिया और वो रोया, हे प्रभु जी मैंने काम किया, इसने तनख्वाह नहीं दिया,
मेरी मजदूर नहीं मिला है, आप पापी ठहरोगे। तो 3 चीजों को देखें। और चौथा, पहला शामुएल 3वां अध्याय 13वां वचन। यहां पर बाइबल कहता है, क्योंकि मैं तो उसकी यह कहकर जता चुका हूं, मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म का दंड जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। चौथा पाप, माता पिता, पति और पत्नी शादी होने के बाद बच्चे की मांग प्रभु से करते हैं। प्रभु बच्चा देता है, फिर परमेश्वर उसको कहता है जिम्मेदार देता हूं। वो बच्चे को उसकी अनुशासन करने का जिम्मेदार माता पिता को देते हैं। यहां पर एक व्यक्ति को देखते हैं जो अपने बच्चों को अनुशासन नहीं किया। प्रभु उसको बोलते थे लोग गलत कर रहा है, और परमेश्वर उसको कहते हैं तूने उसे रोका नहीं, गलत करते समय रोका नहीं, इसलिए वो श्रापित बन गए। वो श्रापित बन गए और तू पापी ठहर गया। अनुशासन जब हम बच्चों को नहीं करते, हम पापी ठहरते हैं। 4 चीजों को देखें। आज यदि इन चीजों में हमारी शामिल किसी में भी होगा जीवन में, अपने आप को परख कर देखे, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। वो किसको ले जाने आ रहे हैं? धर्मियों को ले जाने आ रहे हैं। पापी छोड़ दिए जाएंगे, धर्मी उठा लिया जाएगा। आज सवाल ये है कि हम पापी हैं या धर्मी हैं? बपतिस्मा लिए, अभिषेक है, पवित्र आत्मा है, सभी कुछ है, छोटी छोटी चीज हमें पापी ठहरा देती है। अपने आप को परख कर देखिए, तैयार कीजिए। प्रभु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।